पंजाब हुकूमत का अपोजिशन की सफ़ों पर बड़ा वार। अपोजिशन के 4 अरकान की कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप से छुट्टी, ओहदों से हटाने के लिए नोटिस जारी। चेयरमैन लिटरेसी अंसर इकबाल, चेयरपर्सन स्पेशल एजुकेशन साइमा कंवल फारिग, चेयरमैन कॉलोनीजिया एहसन अली और चेयरमैन मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट राय मुर्तज़ा के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब। चारों स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन्स का ताल्लुक PTI से है। अपोजिशन की बकाया 9 कायमा कमेटियों का फैसला भी जल्द होगा। अपोजिशन के पास औकाफ, तवानाई और प्राइस एंड कंट्रोल समेत 13 स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप थी। ज़राए के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटीज़ के नए चेयरमैन का दोबारा इंतखाब होगा। अगले असम्बली इजलास से कबल अपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस भी इलेक्शन कमीशन भिजवा दिया जाएगा। स्पीकर जानिबदार हो चुके मगर खुद को जमहूरियत का चैंपियन कहते हैं। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर हुकूमत पर भड़क उठे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस ऐवान में एक खानदान की उजारादारी कायम की जा रही है। हमारे अरकान को पहले मुअत्तल फिर जुर्माना किया, अब तहरीक अदम एतमाद लाकर चेयरमैनशिप से हटाया जा रहा है। हम इस जुल्म पर खामोश होकर नहीं बैठ सकते। हम हर फोरम पर एहतजाज जारी रखेंगे। स्पीकर के हर इकदाम को अदालत में चैलेंज करेंगे। आपको कहा जाता है ये ऐवान मोअज़्ज़ज़ है। ये ऐवान मोअज़्ज़ज़ कैसे है? इसकी तकरीम होगी, इसका तकद्दुस होगा। क्या कोई ऐसी जगह जहां पर गालियां दी जाती हैं वो मुअज़्ज़ज़ हो सकता है? क्या कोई शख्स जो किसी को गाली दे वो मुअज़्ज़ज़ हो सकता है? मेरा झगड़ा सिर्फ उस हक के नुमाइंदगी के साथ है। मैं उसको किसी सूरत भी मुअत्तल नहीं करना चाहता, बट आई कैन नॉट अलाउ दिस। क्या हम यहाँ गालियाँ खाने आते हैं यार? नंगी गालियाँ खाने आते हैं? औरतों की बेहुरमती करवाने आते हैं? बेतौकीर करने आते हैं यहाँ पे? इज दिस द हाउस? स्पीकर की अपोजिशन के खिलाफ हुकूमती अरकान को करारदाद लाने की हिदायत। मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, शोर मचाते हैं, इलेक्शन छीन लिया, फॉर्म 47 की हुकूमत लाई गई। ऐसे रवैये असम्बली के तकद्दुस को पामाल करते हैं। जहां गालियां दी जाती हैं वो ऐवान मुअज़्ज़ज़ हो सकता है। मैं पंजाब असम्बली में कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होने दूंगा। सानह सवात के बाद तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 26 होटल और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई। मुतासरा फैमिली ने जिस होटल में नाश्ता किया उसे भी गिरा दिया गया। मैंगोरा बाईपास के बाद फजागट साइड पर भी ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, 49 होटल्स और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। किसी किस्म का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। सानहा सवात डूबने वाले 18 अफराद में से एक बच्चा ताहाल न मिल सका। दरियाए सवात में चौथे रोज़ भी रेस्क्यू एहलकारों का सर्च ऑपरेशन जारी। टस्का के लापता बच्चे की 2 मकामात पर तलाश जारी है। रेस्क्यू टीमें बाईपास कांजू और ब्रेकोट के मकाम पर मौजूद हैं। 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, 4 को बचा लिया गया था। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की सूबे भर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की हिदायत। तमाम कमिश्नर्स, RPOs, DP कमिश्नर्स और DPOs को खत लिख दिया। 10 दिन में मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट जो है वो शाया हुई। रिपोर्ट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ बेज़ाब्तियाँ जो है वो सामने आई। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की अभी तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है। ये जो दूसरों को पूछ रहे हैं इतने खरब कहाँ गए, और भाई तुम्हारे 3-3.5 साल में लाऊं तुम्हारे ऊपर के महात्मा को, साथ में नीचे जो ट्रेन होने आए हुए थे उनको, तो ये तो खरबों से भी बात ऊपर की जाती है। ज़कात चोरी करने वाले हमसे सवाल पूछेंगे, बिलियन ट्री सुनामी के चक्कर में पैसे खाने वाले हमसे सवाल पूछेंगे। सवाल पूछने के लिए अपने गिरेबान में झांकना जरूरी होता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से सवालात। कहा, दरियाए सवात पर इमदादी कैंप क्यों नहीं थे? सूबाई हुकूमत ने 2022 के वाक़ये से कोई सबक नहीं सीखा। मजीद बोली, मरियम नवाज की हुकूमत से मुतालिक कोई ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आई। KP वाले सिर्फ कैदी नंबर 804 का विर्द करते हैं। सैर करने वाले नहीं जानते थे, विर्द करने वाले उन्हें बचाने नहीं आएंगे। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। सवाल वो लोग पूछ रहे हैं जो सर से पांव तक करप्शन से भरे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के दरियाओं में पानी मुंह जोर। खैराबाद के मकाम पर दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। दरिया काबुल में वर्सिक के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब।
दरियाए अदज़ई का बहाव भी तेज़। तरबेला डैम में पानी की आमद 2,99,000 क्यूसिक है। अखराज 1,60,700 क्यूसिक रिकॉर्ड। बलूचिस्तान के अजला कोहलो और बारखान में भी सैलाबी रेलों की जद है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अपना हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए वक्फ कर दिया। सैलाब की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी कायम। मॉनसून बारिशें दूसरी इनिंग्स के लिए तैयार। 5 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल खुलकर बरसेंगे। केपी और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग के खदशात। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, सवात और पेशावर में तुग़यानी का खदशा। लाहौर, जहलम, चकवाल, सरगोदा, नारोवाल, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, शेखुपुरा और खुशाब में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। बारखान, खुजदार, लसवेला और योब में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। सिंध में बारिशों का नया सिलसिला 5 जुलाई से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। इसहाक डार की वार्निंग। तकरीब से खिताब में कहा, सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जंग तसव्वुर होगी। खित्ते में अमन मसला कश्मीर के पुरअमन हल से होगा। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। सिंतास मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान अपनी सालमियत और मुख्तारी के लिए पुरअज़्म है। भारत ने पहलगाम वाक़े का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर जारहियत मुसल्लत की। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का फौरी और मौसर जवाब दिया। पाकिस्तान को मशरक़ वुस्ता की हालिया सूरत हाल पर भी तशवीश है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तफसीलात बता दी। कहा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त था जिसे SCO के इजलास में तस्लीम किया गया। जंग में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद मोदी झूठे बयानिए से इज्जत बचा रहा है। कोई फरीक सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। जंग में हजीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन पूरे हो चुके। जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इंडस वाटर ट्रीटी पे जो एक सख्त मौक़िफ़ रखते हुए उस मौक़िफ़ को पूरी दुनिया में उजागर किया कि एक तरफ़ा भारत जो है मुआहिदे की मुअत्तली नहीं कर सकता। अगर पानी को बदमाशी के तौर पर बंद किया गया तो पाकिस्तान बहुत सख्ती से उस पर रिएक्ट करेगा। पानी जो है वो पूरे हमारे पाकिस्तान के लोगों के लिए एक ऑक्सीजन है। पानी पाकिस्तानियों के लिए ऑक्सीजन है। भारत ने बदमाशी की तो पाकिस्तान सख्त रद्द-ए-अमल देगा। नून लीग ने हुकूमत में शमूलियत की दावत दी, न हमने कोई हामी भरी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सिंतास मुआहिदे पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए भारत को दुनिया में बेनकाब किया। आलमी अदालत ने सिंतास मुआहिदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया, जिसका क्रेडिट बिलावल भुट्टो को जाता है। शर्जील मेमन का PTI को मनफी सियासत छोड़ने का मशवरा। सानहा सवात पर बार करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सानहे में मासूम लोगों की जानें गईं, इस पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। जिनकी नाहली है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मखसूस नशिस्तों का केस। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 12 जजेस के साथ कोर्ट ऑर्डर जारी करने की दरखास्त। वकील हामिद खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट के 6 मई के हुक्मनामे में कहा गया था कि हतमी फैसले पर इख्तिलाफ करने वाले जजेस की राय शामिल की जाएगी। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी के दस्तखत 27 जून के मुख्तसर फैसले में मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस का दरख्वास्त वसूल करने से इनकार। मौक़िफ़ अपनाया कि दरख्वास्त गुजार मुसद्दिका नकल के लिए अप्लाई करे। जब अदालती हुक्मनामा ऑफिस को मौसूल होगा तो फराहम कर दिया जाएगा। मखसूस नशिस्तों को माले गनीमत समझ कर तकसीम किया गया। रहनुमा PTI शेख वकास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, KP में 5 नशिस्तें जीतने वाले जमात को 10 नशिस्तें दे दी गईं। रियासत का निज़ाम मफलूज हो चुका। आइन में एहतजाज का हक मौजूद है, कोई नहीं रोक सकता। पंजाब असम्बली में 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीनना अलमनाक वाक़या था। मखसूस नशिस्तें। नजर सानी केस के फैसले के बाद सियासी हलचल। साहिवाल से मुंतखब होने वाले आज़ाद MNA चौधरी उस्मान नून लीग का हिस्सा बन गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म ने चौधरी उस्मान अली को नून लीग में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी शरीक।
हल्के के उमूर पर गुफ्तगू। ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अब्दुर्रहमान मौसवी का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइल के साथ 12 रोज़ जंग में ईरान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान की उसूली और जुर्रतमंदाना हिमायत ने ईरान के मौक़िफ़ को तक़वियत और ख़ित्ते में यकजहती का पैगाम दिया। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी का भी इज़हार तशक्कुर। मोदी सरकार के किरदार पर सवालात उठा दिए। डॉक्टर रज़ा अमीरी ने कहा पाकिस्तान की हुकूमत, अवाम और मीडिया ने हमें हर जगह सपोर्ट किया, लेकिन भारत ने हमारी हिमायत नहीं की। OIC और अरब लीग की कारकर्दगी गुज़श्ता अदवार की निस्बत बेहतर रही। पाकिस्तान और ईरान का फ़ज़ाए राब्ता भी बहाल। मशहद से पहली परवाज़ कराची पहुँच गई। ट्रंप की ईरान को फिर धमकियां। कहा ईरान एटमी प्रोग्राम की जानिब बढ़ा तो ये उनका आखिरी इकदाम होगा। ईरान पुरअमन रास्ते पर चलेगा तो पाबंदियां हटा देंगे। ईरान जौहरी ताकत हासिल करने के करीब था। ईरान को पता भी नहीं था हम कब और कैसे हमला करेंगे। खामेनेई इंसानी हकूक से ज़्यादा एटमी प्रोग्राम को तरजीह देते हैं। टैरिफ का मुकाबला टैरिफ से ही करेंगे। अमीर लोगों का ग्रुप टिकटॉक खरीदना चाहता है। 2 हफ्तों में बताऊंगा टिकटॉक खरीदने वाले कौन हैं। यहूदो हनूद गठजोड़ और साजिशी इत्तेहाद एक बार फिर बेनकाब। भारतीय सॉफ्टवेयर्स के जरिए ईरान में इसराइल के लिए जासूसी का राज फाश हो गया। ज़राए ने इंकशाफ किया है कि ईरान के अहम इदारे इसराइली जासूसी के शिकंजे में हैं। भारतीय सॉफ्टवेयर के जरिए फ़ौजी निज़ाम में दखल अंदाजी की गई। इसराइल ने भारतीय सॉफ्टवेयर्स के जरिए ईरान के जौहरी साइंसदानों की हसास मालूमात तक रिसाई हासिल की। महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 11 रुपये फ़ी लीटर महंगा होने की तवक्को। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज रात किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का हतमी ऐलान करेंगे। कराची में सरकारी मुलाजमीन और पुलिस में झड़प। सिंध एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज। रुकावटें हटाकर CM हाउस की जानिब मार्च। पुलिस की मुजाहिरीन को रोकने की कोशिशें। मुजाहिरीन की इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात नाकाम। एहतजाजी शुरका का CM हाउस की जानिब मार्च जारी। दबेजी पंपिंग स्टेशन का फॉल्ट चौथे रोज़ भी दूर ना किया जा सका कि इलेक्ट्रिक की संगीन नाअहली से कराची के शहरी अजियत का शिकार हैं। ब्रेकडाउन के बायस K3 पंप हाउस के 2 पंप ताहाल बंद हैं। नाज़िमाबाद, न्यू कराची, लांढी और करंगी समेत बेशतर इलाके पीने के पानी से महरूफ हैं। ये गज़ा है, कोई फिल्मी मंजर नहीं। इसराइली बमबारी के दौरान जान बचाने की कोशिश। इमारतों के मलबे से बचते फ़लस्तीनी साइकिल सवार की वीडियो वायरल हो गई। इसराइली आबादकारों को ढील सेहूनी फ़ौज के गले पड़ गई। मकबूजा मगरबी किनारे आबादकारों ने इसराइली फ़ौज की तनसीबात को आग लगा दी। सेहूनी फ़ौज का करोड़ों रुपए का नुकसान। नेदरलैंड्स के अवाम का गजा के शहीद बच्चों के हक में मुनफरिद मुजाहरा। हज़ारों जूते रखकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में जारी इसराइली हमलों में अब तक 50,000 बच्चे शहीद या जख्मी हो चुके हैं। भारतीय रियासत तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 10 अफराद हलाक, 26 जख्मी। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। धमाका इतना शदीद था कि कई मजदूर 100 मीटर दूर जाकर गिरे। अजहर महमूद रेड बॉल के कायम मकाम हेड कोच मुकर्रर। अजहर महमूद मौजूदा मुआहदे के इख्तिताम तक ओहदे पर काम करेंगे। साबिक फास्ट बॉलर कौमी टीम के साथ असिस्टेंट हेड कोच के तौर पर काम कर रहे हैं।
اور کیشو مہاراج 200 ٹیسٹ وکٹیں لینے والے جنوبی افریقہ کے پہلے اسپنر بن گئے۔ مہاراج نے زمبابوے کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں یہ اعزاز حاصل کیا۔ کیشو مہاراج اپنے کیریئر کا 59واں ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔